नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी इस संदर्भ में हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ। ऐसी छोटे मोटे ज्ञान को आसपास से समेटकर हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं ताकि इस भारत का, इस प्रदेश का किसान एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक बहुत ही कम उम्र के और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी किसान श्री महादेव जी नागर है। नमस्कार महादेव जी। जी नमस्कार। महादेव जी, हम आपसे आज इस सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी लेने आए हैं। आज सारी बातें तकनीकी आधार पर होगी। तो सबसे पहले तो मुझे इस सोयाबीन की वैरायटी का नाम बताइए। ये सोयाबीन की वैरायटी का नाम है RVS 2024। जी, तो सोयाबीन जैसे आपने बोया होगा तो उसके पहले इसका जर्मिनेशन देखा होगा कि कितने परसेंट इसमें सोयाबीन उगते हैं, और आपने इसका उपचार भी किया होगा। तो किस टेक्निकल का आपने इसमें यूज़ किया था उपचार के लिए? मैंने इसमें कार्बन जब मैंगो जब का उपयोग किया था मैंने इसका। अच्छा, बहुत ही बढ़िया महादेव जी। और उगने में कहीं आपको सोयाबीन ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं कम उग रहे हैं, कहीं ज़्यादा उग रहे हैं? मेरे को तो अच्छा अंकुरण क्षमता अच्छी थी इसकी और उसको उपचारित करने में और अच्छा रिजल्ट आया इसका। 99% सब सोयाबीन उग गई। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। महादेव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने पहला स्प्रे किन किन टेक्निकल्स का किया था और आपने उस स्प्रे को किया क्यों था? मैंने इसमें रिंग कटर के लिए, मच्छर के लिए, सेमुपर इल्ली के लिए प्रोफेनोफास साइफर का स्प्रे करा था इसमें मैंने। अच्छा, मतलब एक टेक्निकल आता है प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, आई एम राइट? यस सर। तो उस केवल सिंगल प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन का छिड़काव किया था आपने? इसके साथ मैंने सोलोमन डाला था, बीटा साइलोथिन प्लस इमिडाक्लोपिड। अच्छा, इमिडाक्लोपिड। ओके, तो महादेव जी, आपने उस दवाई का जब छिड़काव किया तो कितने लीटर मतलब पानी के घोल में आपने उस दवाई को इसमें स्प्रे किया था? मैंने इसमें 500 लीटर का एक टैंक था, उसमें मैंने 70 ग्राम के हिसाब से डाली थी प्रति बीघा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। महादेव जी, अब आगे आप इस खेत में किस प्रकार के जो फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनका उपयोग करेंगे? मैं इसमें कुछ समय बाद टेबू सल्फर का उपयोग करूँगा, उसके बाद फिर बीटा साइलोथिन, मैं इसके बाद इसमें पायरोस्ट्रोबिन का उपयोग करूँगा। अच्छा, पायरोक्लोस्ट्रोबिन। क्या मतलब टेपू सल्फर जो होता है आई थिंक एक फंगीसाइड है, और क्या काम रहता है इस फंगीसाइड का? ये इसमें हरापन रखता है, उसमें पीलापन नहीं आने देता है और पौधे को तंदुरुस्त रखता है ये। अच्छा, महादेव जी, अगर मतलब यदि किसान चाहे तो इसमें टॉनिक दे सकता है? जी सर, इसमें टॉनिक भी दे सकते हैं अपन, इसमें सेप्टान का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, टॉनिक में आप सेप्टान का उपयोग करते हैं? जी सर, सेप्टान डालते हैं। अच्छा, किस प्रकार का रिजल्ट है उस दवाई का? उसका अच्छा रिजल्ट है, सेप्टान का अच्छा देखा। अच्छा, किस स्टेज में डाला जाता है टॉनिक? उसको हम डाल देते हैं 30 से 35 दिन की अवस्था में, फूल की अवस्था होती है जब डालते हैं उसको। अच्छा, 30 से 35 दिन की अवस्था में आप जो है उसको डालते हैं। बहुत बढ़िया। कटाई के लिए जैसे सोयाबीन की खैर और भी कई बातें होगी, लेकिन जैसे जैसे बातें हमारे सामने आती जा रही है हम आपसे इन महादेव जी को रूबरू कराते जा रहे हैं उन्हीं बातों से। कटाई के लिए आप हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं या फिर इसको हाथ से कटवाते हैं? हम इसको हाथ से कटवाते हैं। क्यों हार्वेस्टर का उपयोग किस लिए नहीं करते तो हैं? पानी कम ज़्यादा गिरने की वजह से कभी सूखा रह नहीं पाए, इसलिए हार्वेस्टिंग नहीं ला पाते हैं, क्योंकि खेत में नहीं चल पाती है वो, इसीलिए मजदूर से कटवाते हैं फिर हम। जी, बहुत बढ़िया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में खड़ा हूं, और जो कि मालवांचल के अंतर्गत आता है। और
इस मालवांचल की खासियत है कि यहाँ की मिट्टी जो है वो काली है, और काली मिट्टी की खासियत ये है कि ये कपास, गेहूँ और सोयाबीन के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, और उच्चतम गुणवत्ता वाली मिट्टी में इस मिट्टी की गणना की जाती है। यदि आपके वहाँ भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं तो आप ज़रूर सोयाबीन की खेती कीजिए। महादेव जी, मार्केट रेट के बारे में अगर बात करें, ऑन एवरेज जो है मार्केट रेट क्या मिल सकता है सोयाबीन का? अभी तो 5,000 के आसपास चल रहा है। उम्मीद है कभी कि 6-7 हज़ार के आसपास बिक जाए तो किसानों की आमदनी ठीक होगी। अच्छा, वैसे क्या है, किसान यहाँ पर जो है वो मध्यम वर्गीय ही किसान मिलेंगे, और मैक्सिमम जो है सीमांत कृषक है, बहुत बड़े रकबे यहाँ पर नहीं है। किसान मेहनती खेती करते हैं, और उसके बाद जो उपज आती है उससे बच्चों की फीस भरना और भी कई कार्य जो है वो किसान करते हैं। और अच्छा महादेव जी, जैसे मान लीजिए कि आपको सोयाबीन की खेती करने के लिए कुछ रकम की आवश्यकता पड़ रही है, पेमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप बैंक से लोन उठाते हैं या फिर किसी सूदखोर से पैसा लेते हैं? हम कभी हो सके तो बैंक से ही ले लेते हैं। KCC मतलब सरकार योजना चला रही है कि फसल के अंतर्गत का लोन ले सकते हो। बहुत बढ़िया। सूदखोर भी यहाँ पर मतलब जो है पैसा प्रोवाइड कराते होंगे ज़मीन अमीन गिरवे रख कर? वो करवाते हैं, पर लेकिन उनका सर डिमांड ज़्यादा रहती है, इसीलिए सरकार कम ब्याज पर देती है तो हम उसका मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, बैंक जो मतलब ब्याज 12% पर देती है। खूब से खूब जो है बैंक 12% ब्याज देती है, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक जो ब्याज का रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% है, और वो भी एक बेसिक बता रहा हूँ मैं। कोई 36% इंटरेस्ट रेट पर, कोई 48% इंटरेस्ट रेट पर भी यहाँ पर पैसा देता है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी घातक है। आगे और बात करते हैं महादेव जी सोयाबीन की खेती के बारे में। मैंने जहाँ तक सुना है कि आप अगर सोयाबीन में अगर एक बार हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, हर्बिसाइड आई मीन मतलब ये जो चारा मार और खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं, इसके बाद लहसुन और जो प्याज है उनकी खेती की जा सकती है। मैंने तो कई बार ये सुना है कि वो हर्बिसाइड अगर आप इस फसल के बाद अगर आप कंद वाली फसलें लगाते हैं तो हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना पड़ता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कम से कम 3-4 साल से डाल रहा हूँ ये खपतवार नाशक की दवाई का। ऐसा फिर बाद में लहसुन भी लगाई है, प्याज भी लगाया है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा उत्पादन मिलता है, उससे भी कोई समस्या लगाने से। हमारा प्रयास यही रहता है कि इस मध्य प्रदेश का किसान, इस भारत का किसान समृद्ध बने, और भी नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, एक बार आपको महादेव जी की फसल बता देते हैं। एक बार कैमरामैन कैमरा घुमा दीजिए। तो ये जो है ये वैरायटी RVS 2024 जो है ये आप देख पा रहे हैं। मित्रों, कई सारी वैरायटियां हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लैक गोल्ड के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है, उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।